वरुण गांधी का इस बार टिकट कट गया है, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी पर बीजेपी ने, पार्टी ने भरोसा जताया है। क्या इसके मायने हैं? और दूसरी चीज, वरुण गांधी अब क्या करेंगे? वरुण गांधी जी जिस तरह से अपना वो दिखा रहे थे, मुझे तो नहीं लगता भाजपा की राजनीति में, भाजपा की जो स्टाइल है राजनीति करने की, उसमें इनके लिए कोई जगह है। अब ऐसे में मुझे लगता है कि अभी नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं मेनका गांधी और वरुण गांधी जो हैं कहीं बीजेपी से अपना नाता जरूर तोड़ेंगे। तो जिस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, वरुण के सामने ऑप्शन क्या है? या तो पड़े रहें या तो किसी क्षेत्रीय दल में चले जाएं। उससे अच्छा समाजवादी पार्टी होगी। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने आधा खुशी आधा गम वरुण गांधी परिवार को दिया है, मेनका गांधी को टिकट दिया, और पार्टी ने ये बात मेनका गांधी को बता दी है कि आपको टिकट दिया जा रहा है। वरुण गांधी से कहिए कि वो धैर्य रखे, कीप पेशेंस। हमने देखा उनको कई इंपॉर्टेंट कमिटीज से निकाला गया, उनकी माँ को भी निकाला गया था, और उनको हमें नहीं लग रहा था कि टिकट मिलेगा। तो अभी तक तो खैर पीलीभीत का चूंकि अनाउंस हो गया, तो पीलीभीत से तो नहीं ही मिल रहा है। अब आगे पार्टी कुछ और सोचती हो उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। राजनीतिक गलियारों में वो मुद्दे जो खूब चर्चा का विषय बनते हैं और आपकी उन खबरों को लेकर जो तस्वीर है उसे साफ करने की कोशिश हम इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं। इसलिए भी डिजिटल की दुनिया का ये सबसे पॉपुलर शो बनता जा रहा है, खबरों के खिलाड़ी। मेरे साथ खबरों के खिलाड़ी ही मौजूद हैं। एक तरफ राहुल जी हैं, रामकृपाल सर हैं, मेरे साथ अनुराग जी हैं, समीर जी हैं और पूर्णिमा मैम हैं। जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त बीजेपी को लेकर, बीजेपी के टिकट और उनके उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जो मिशन 400 का अपना लक्ष्य रखा हुआ है, उस लिहाज से बहुत फूंक फूंक कर वो कदम रख रही है, और इसलिए टिकटों का बंटवारा भी उसी तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग बातें ना करके सीधे अगर हम बात करें गांधी परिवार के एक ऐसे सदस्य की जो कि बीजेपी के खेमे में है, और जो कि बीजेपी के खेमे में रहते हुए भी खूब चर्चा का विषय होते हैं, क्योंकि अपनी ही सरकार पर वो सवाल उठाते हैं। आप समझ गए होंगे, हम बात करें वरुण गांधी की। वरुण गांधी का इस बार टिकट कट गया है, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी पर बीजेपी ने, पार्टी ने भरोसा जताया है। क्या इसके मायने हैं? और दूसरी चीज, वरुण गांधी अब क्या करेंगे, या वरुण गांधी के लिए जो उनकी राजनीतिक जो तैयारी है या राजनीतिक भविष्य के लिए जो लड़ाई है, वो उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, थोड़ी चर्चा इसी पर करते हैं। पूर्णिमा मैम से ही शुरुआत करूंगी मैं, क्योंकि मैम पीछे हैं और यहीं से बात शुरू हो तो ज़्यादा बेहतर। लेडीज़ फर्स्ट। तो मैम सबसे पहले तो ये कि वरुण गांधी एक ऐसा नाम जो फायर ब्रांड नेता रहे हैं हमेशा से, चूंकि उनके साथ सरनेम गांधी लगा हुआ है, इसलिए भी उनकी खूब भी चर्चा होती रहती है, और अपने आप में भी वो बहुत ही परिपक्व पोटेंशियल है उनके भीतर। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से वो हाशिए पर हैं, पार्टी के भीतर भी। और इस बार चुनावी जब मौसम है और टिकट की बात हो रही थी, तब जब आपने नामांकन पत्र खरीद लिया, लेकिन फिर भी आपको वो फ़ायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी ने आपके बारे में सोचा। कैसे वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को देखें, और मेनका पर भरोसा क्या सिर्फ महिला जो एक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात बीजेपी कह रही है उसी की वजह से हुआ? देखिए प्रतीक्षा जी, हमने एक बार पहले भी वरुण गांधी पर चर्चा की थी, और उस प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि इस बार वरुण गांधी को तो बीजेपी से टिकट मिलना नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी, हम 2-3 साल से देख रहे हैं, वो पार्टी लाइन से हटके काफ़ी खुल के और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अपने विचार रखते रहे हैं। फिर चाहे वो फार्मर्स रजिस्ट्रेशन हो, या उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी एक बार लेख लिखा था, तो वो बिल्कुल पार्टी लाइन से हटके है, वो बिल्कुल खुल के, और अगर क्रिटिकल भी उनके विचार हैं सरकार की पॉलिसी को लेके तो वो कहते हैं। इस वजह से पार्टी ज़रूर असहज हो रही थी, और हमने देखा उनको कई इंपॉर्टेंट कमिटीज़ से निकाला गया, उनकी माँ को भी निकाला गया था, और उनको हमें नहीं लग रहा था कि टिकट मिलेगा। तो अभी तक तो खैर पीलीभीत का चूंकि अनाउंस हो गया, तो पीलीभीत से तो नहीं ही मिल रहा है। अब आगे पार्टी कुछ और सोचती हो उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपने जो मेनका गांधी को टिकट, उन पे भरोसे की बात कही है, वो मेनका तो शुरू से बीजेपी से जुड़ी रही हैं, वो तो कांग्रेस में कभी रही नहीं है, और मेनका पे भरोसा पार्टी का हमेशा रहा है। तो मेनका गांधी को टिकट देके पार्टी का 2 तरह से मतलब पूरा होता है। एक तो उसकी वजह से वो वरुण गांधी को अगर फ्री छोड़ देते, अगर मेनका को भी टिकट नहीं देते, तो वरुण गांधी बिल्कुल फ्री थे, फिर वो कहीं दूसरी पार्टी से कॉन्टेस्ट कर सकते थे, बीजेपी के खिलाफ खुल के प्रचार कर सकते थे, और उससे पार्टी को डर था कि शायद नुकसान हो जाएगा।
तो मेनका को टिकट देके पार्टी ने उस संभावना को तो बंद कर दिया है। दूसरा, अगर वरुण गांधी के बीच में बहुत तेज चर्चाएं थी कांग्रेस में जाने की, तो मेनका को बीजेपी उम्मीदवार बना के, वो भी सुल्तानपुर से, तो वो भी संभावना बहुत हद तक बीजेपी ने क्लोज कर दी है। क्योंकि अगर मेनका नहीं लड़ रही होती सुल्तानपुर से, और जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, राहुल और वरुण की मुलाकात हुई थी, तो रायबरेली, सुल्तानपुर, कहीं से वरुण गांधी को वो हो सकता था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सपोर्टेड बाय कांग्रेस, या एज अ कांग्रेस कैंडिडेट वो खड़े हो जाते। तो वो संभावना भी अब चूंकि मेनका सुल्तानपुर से मैदान में है तो वो ख़त्म हो गई है। तो अब वरुण गांधी अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हमें देखना होगा। वरुण ने जो अपने पीलीभीत के वोटर्स के लिए चिट्ठी लिखी है, उसमें हमें एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि उन्होंने कहीं पर भी ना प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया है, ना बीजेपी का आभार व्यक्त किया है, ना अपने किसी भी इतने साल का उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है उसका क्रेडिट उन्होंने पार्टी में किसी भी नेता को दिया है। तो वरुण गांधी इंडिपेंडेंट अपना कोर्स चार्ट करेंगे, ये तो निश्चित है। अब ये देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में वो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहीं से लड़ते हैं, या क्या करते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, या अगले लोकसभा चुनाव तक वेट करते हैं। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। बट वरुण गांधी बीजेपी के लिए थोड़ा मतलब मुश्किल हो गए थे, उससे बीजेपी असहज हो रही थी, इसलिए उनको तो उन्होंने किनारे लगा दिया है। वरुण गांधी फिलहाल पार्टी में किनारे हैं, इस तरीके की बातें पूर्णिमा जी भी कह रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो काफ़ी समय से किनारे थे, लेकिन हाँ, वो अपने बयानों को लेकर ज़रूर सुर्खियों में रह रहे थे। समीर सर, दो सवाल आपसे। एक तो ये कि क्या जो महिला प्रतिनिधित्व की बात लगातार जो है बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, और वो आरक्षण को लेकर भी आए थे कि हम राजनीति में वो करेंगे, और क्या इसी को ध्यान में रखकर मेनका को टिकट दिया गया? एक बात ये। दूसरी ये कि जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त वरुण गांधी को लेकर दिखाई पड़ रही है, पिछले कई समय से वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, उनकी चिट्ठी भी आती है, तो उन्होंने ये भी बताया कि उनका मतलब वो चिट्ठी देख के लगती है कि उनके परिवार से उनका कोई संबंध नहीं है। अब क्या वरुण जो है वो अपनी माँ की जो राजनीति है उसको एकदम अलग करके अपनी राहें अलग करेंगे? देखिए, पार्टी के अंदर इस बात को लेकर बहुत मंथन हुआ, मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर। पार्टी के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वरुण गांधी, मेनका गांधी दोनों को लोकसभा का टिकट दे दे, दोनों को सांसद बना दे, या दोनों को टिकट काट दे, वरुण गांधी मेनका गांधी का भी टिकट काट दे, या दोनों में से किसी एक को टिकट दे, एक को टिकट न दे। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने आधा खुशी आधा गम वरुण गांधी परिवार को दिया है, मेनका गांधी को टिकट दिया, और पार्टी ने ये बात मेनका गांधी को बता दी है कि आपको टिकट दिया जा रहा है, वरुण गांधी से कहिए कि वो धैर्य रखे, की पेशेंस, ये कहा गया पार्टी की तरफ से। और मुझे लगता है कि पार्टी उन्हें संगठन के अंदर कोई जिम्मेदारी आने वाले समय में उनको दे सकती है। और देखिए, मेनका गांधी की अब 67 की उम्र हो गई है, पार्टी भी जानती है कि मेनका गांधी के पास बहुत राजनीतिक अब समय बचा नहीं है, ये आखिरी समय। और वैसे भी मेनका गांधी प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट से ड्रॉप हो चुकी थी मंत्री बनने के बाद, तो यह तय है कि अगली बार मेनका गांधी मंत्री बनेंगे नहीं, तो सिर्फ सांसद मेनका गांधी को बनाया जा रहा है। और मेनका गांधी को यह बात पता है कि वरुण गांधी का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ही ठीक रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में वो जा नहीं सकते। कांग्रेस में जाएंगे तो सत्ता के 2 समानांतर केंद्र बनेंगे, वरुण गांधी और राहुल गांधी, और कांग्रेस का एक वर्ग ऐसा होगा जो वरुण गांधी के पास चला जाएगा तो राहुल गांधी पीछे छुट जाएंगे। तो कांग्रेस में तो सत्ता के केंद्र गांधी परिवार के बने और फिर वो स्थिति उत्पन्न हो, कांग्रेस उससे बचेगी। तो वरुण गांधी भी नहीं चाहेंगे कि वो कांग्रेस में जाए और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहाँ राहुल गांधी को चुनौती दे सके। जहाँ तक रही वरुण गांधी के अनुशासनहीन होने की बात या पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ये बातें बहुत ज़्यादा पार्टी को महत्व नहीं करती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, और 2014 के बाद तो ऐसे लोगों को भी पार्टी टिकट दे रही है जो घोर कांग्रेसी रहे, जो घोर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते रहे, जो प्रधानमंत्री पे व्यक्तिगत हमले करते रहे। पार्टी उन्हें एक दिन में बुलाती है, दूसरे दिन राज्यसभा भेज देती है, पहले टिकट देती है, बाद में उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराती है। तो पार्टी के अंदर कोई वो नैतिक आधार नहीं है कि आपने भाई पार्टी की लाइन अलग कर ली है तो हम आपको टिकट नहीं देंगे। जो सारे पार्टी के अंदर जो दोष उत्पन्न हो गया है कि भाई सत्ता चाहिए, तो वही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है कि वो किसी भी विचारधारा का हो, फिर वो कितना भ्रष्ट रहा हो, कितना चारित्रिक गिरा हुआ हो, कितना घोर कांग्रेसी रहा हो, सब पार्टी के अंदर आ जाएगा तो उसको हम टिकट दे देंगे। तो अगर वरुण गांधी पार्टी की मजबूरी होते तो पार्टी घुटना टेक के वरुण गांधी को टिकट देती कि हमारी एक सीट निकल जाएगी। तो पार्टी को ऐसा लगा कि हम मेनका गांधी को टिकट देंगे, तो वरुण गांधी के पास ये मैसेज भी भेजा गया कि आपकी माँ को टिकट दे दिया गया है, वरुण गांधी की माँ के थ्रू, मेनका गांधी के माध्यम से। तो वरुण गांधी को लग रहा है कि मैं पहले अपनी माँ का सीट जो है उन्हें जिताने के लिए सुनिश्चित करूँ कि वो जीते, फिर वरुण गांधी देखेंगे कि क्या मोदी कैबिनेट में मेनका गांधी को स्थान दिया जाता है कि नहीं। हो सकता है कि वरुण गांधी का टिकट ड्रॉप किया तो मेनका गांधी को कैबिनेट में लिया जाए,
कंपनसेट करने के लिए कि चलो वरुण को टिकट नहीं दिया तो मेनका को मंत्री बनाते हैं। अगर मेनका गांधी को मंत्री बनाते हैं तो मुझे लगता है कि वरुण गांधी के फिर कदम रुक जाएंगे कि मां मोदी कैबिनेट मंत्री है तो मैं कोई बड़ा स्टेप उठाने की स्थिति में नहीं रहूंगा। तो 5 साल के लिए मुझे लगता है कि वरुण गांधी पर पार्टी ने एक प्रकार से मेनका को सांसद बनाकर और हो सकता है कैबिनेट में लेकर यह स्थिति कर देंगे कि वरुण गांधी लक्ष्मण रेखा लांघ नहीं पाएंगे। वो कहेंगे चलो ठीक है, अभी मेरी मां तो मंत्री बनी हुई है ना मोदी सरकार में, मैं आगे देखता हूं। और वरुण गांधी के पास अभी लंबा समय है। मेनका गांधी जानती है कि उनका आखिरी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद वो वैसे भी 73 की हो जाएंगी, तो वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद उनका बेटे का है। तो हो सकता है आने वाला समय वरुण गांधी के लिए राजनीतिक रूप से बहुत फ्रूटफुल हो। वरुण गांधी के पास देखिए अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। खाली सांसद बनना होगा तो वो निर्दलीय भी लड़कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन से बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे तो भी सांसद बनेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे तब भी सांसद बनेंगे। सत्ता में तो अभी भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली, वो भी इस बात को जानते हैं कि 2024 तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। तो सिर्फ सांसद बनकर मैं क्या पालूंगा अगर दूसरी पार्टी से गया। यहाँ कम से कम मेरी माँ सांसद बन रही है, हो सकता है माँ कैबिनेट मंत्री बने और हो सकता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कोई जिम्मेदारी मिले आने वाले समय के अंदर। तो वरुण गांधी अभी जो पार्टी ने कहा है कि कीप पेशेंस, तो वो अभी थोड़ा धैर्य रखेंगे। मुझे लग रहा है वो अगले 6 महीने की राजनीति पार्टी के अंदर देखेंगे कि उनके माँ के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, क्या कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। अगर कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे और साल 2 साल 2.5 साल के बाद अगर उनका व्यवहार भी अगर पार्टी के प्रति नॉर्मल होता है तो पार्टी उन्हें फिर संगठन के अंदर जिम्मेदारी दे सकती है। हो सकता है 5 साल बाद मेनका गांधी की जगह उन्हें सुल्तानपुर से टिकट दे दे कि भाई गांधी पर अब ठीक है, मेनका को नहीं दे रहे तो आपको टिकट दे रहे। हो सकता है उसके बाद फिर वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के 2029 से कैबिनेट में आ जाए। तो वरुण गांधी के पास भारतीय जनता पार्टी में अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने का समय है। दूसरे दल में उनके पास वो रहेगा नहीं, वो इस बात को समझ रहे हैं राजनीतिक रूप से। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने अभी इस बात का मुझे लगता है आकलन किया होगा और इसी कारण उन्होंने फॉर्म लेने के बाद भी पीलीभीत से फॉर्म नहीं भरा। हालांकि अभी उन्होंने जितिन प्रसाद के नॉमिनेशन में वो गए नहीं। अभी उन्होंने पार्टी से मतलब पीलीभीत की जनता से कहा नहीं है कि आप जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय उसका समर्थन करे, उसको टिकट दे। उन्होंने अब ये देखना होगा वो प्रचार करने जाते कि नहीं जाते, पीलीभीत के अंदर कितना जाते हैं। तो ये परिस्थिति अभी निर्भर करेगी। मुझे लग रहा है वरुण गांधी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि वरुण गांधी का क्या कदम होता है। उसके हिसाब से दोनों अपनी अपनी राजनीति तय करेंगे। बिल्कुल। अनुराग सर, टिकट पीलीभीत से काट दिया गया वरुण का, और जैसा कि सर भी कह रहे थे कि अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तूफान से पहले की शांति तो नहीं है जो पार्टी के भीतर रहकर इतना शोर मचाता है। अगर उसे टिकट ना दिया जाए या वो सांसद नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे? देखिए प्रतीक्षा, एक बहुत ही छोटा सा एक मेरा सवाल है। मेरा ये सवाल मेरा अपने आप खुद से भी है और बाकी लोगों से भी है, अपने दर्शकों से भी है कि अगर वरुण गांधी के नाम से अगर आप गांधी हटा दीजिए तो उनका राजनीति में आने से पहले उनका समाज के लिए और देश के लिए क्या योगदान था। एक गांधी सरनेम लगने के बाद उनका इतना बड़ा योगदान हो गया, उनकी प्रोफाइल इतनी बड़ी हो गई कि वो बहुत ही कम उम्र में, जिस उम्र में लोगों नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, एक आम सर, लेकिन उसी सरनेम की वजह से तो एक परिवार चल रहा है ना। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि इस सरनेम को अगर आप हटा देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े जिस आदमी की बात करें जिसने बहुत बड़ा भारतीय समाज के लिए और राजनीति के लिए कंट्रीब्यूशन दिया हो। और गांधी सरनेम के लगने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है एरोगेंस। आप अगर इन दोनों भाइयों की आप बात करें तो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस जो है फाड़ के फेंक दिया था। इन्होंने सरकार की जिस पार्टी में है, जिसने आपको टिकट दिया है, उसी के आप जो है लगातार आलोचना किए जा रहे हैं। ये किसी और वजह से नहीं है, ये गांधी सरनेम की वजह से है कि हम एक गांधी जो है वो बाकी सबसे ऊपर है। तो इस सबसे पहले राहुल गांधी जी हों या मेनका गांधी जी हों, चाहे वरुण गांधी जी हों, इन लोगों को इस माइंडसेट से निकलना होगा क्योंकि अब जनता इससे आगे निकल चुकी है। अब जनता गांधी सरनेम पे वोट नहीं दे रही है, ये आप समझ लीजिए। और पीलीभीत से भी जो ये जीत रहे थे, ये गांधी सरनेम पे नहीं जीत रहे थे। तो अब आगे कि बीजेपी ने इनको टिकट ना देके ये मैसेज दे दिया है कि भाई थोड़ा सा संभल जाओ, ये भाजपा में नहीं चलता है। इन्होंने ट्रिक्स पूरी लगाई कि कभी जो है कांग्रेस में जाने की अटकलें चलवाई, कभी चलवाया कि मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगा। अगर इनके कांग्रेस में जाने की बात करें, ये कहना और बोलना बहुत आसान लगता है। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी इनको कांग्रेस में एंट्री देंगे?
कभी नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी हाईजैक हो जाने का खतरा होगा। जो आज सोनिया गांधी जी की परिवार के पास कांग्रेस पार्टी है, तब एक और उसका दावेदार आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस इनकी नेचुरल चॉइस या कांग्रेस वालों की ये चॉइस दोनों नहीं हो सकते हैं। तो ये हम सवाल करना या सोचना बंद कर दें कि वरुण गांधी जी वापस कांग्रेस में जा सकते हैं और निर्दलीय ये लड़ेंगे और उनको समर्थन मिलेगा, ये सब बहुत दूर की कौड़ी। कोई भी इतनी आसानी से अपना कैंडिडेट विड्रॉ नहीं करता, समर्थन इतनी आसानी से नहीं देता है। तो ऐसे स्थिति में अब की जो आज की पोजीशन है, देखिए बीजेपी हमेशा वो बात करती है 2047 की बात करती है, वो 24 की बात नहीं करती है। तो अगर आप देखा जाए, देखिए जिस समय संजय विचार मंच का मर्जर हुआ था बीजेपी में, तब स्थितियां अलग थी और उस समय अगर कुछ प्रॉमिसेस किए गए थे तो वो आज तक निभाए जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के बाद इस परिवार का राजनीति में, मेनका जी जैसे समीर जी बोल रहे हैं, अब उनकी नेक्स्ट चुनाव उनके लिए नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर वरुण गांधी जी जिस तरह से अपना वो दिखा रहे थे, मुझे तो नहीं लगता भाजपा की राजनीति में, भाजपा की जो स्टाइल है राजनीति करने की, उसमें इनके लिए कोई जगह है अब। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि उसी सवाल से आप भी उसका ही कंटिन्यू करें। जिस तरीके की इस वक्त वरुण गांधी के लिए सिचुएशन है, या एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स शब्द इस्तेमाल होता है कि उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया, फिर इंतज़ार कर रहे थे, फिर र्यूमर्स ये हुए कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, फिर चर्चा ये हुई कि वो समाजवादी पार्टी से निर्दलीय लड़ के समाजवादी पार्टी का सहयोग ले सकते हैं। तमाम इस तरीके की बातें क्या वरुण के भविष्य के लिहाज से, खासतौर से राजनीतिक भविष्य की अगर बात करें तो वरुण के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से ये जो पूरे हथकंडे हैं, ये उनके भविष्य के लिए कुछ फायदेमंद होंगे? देखिए, कोई भी अपनी राजनीतिक करियर को बचाने के लिए या कोशिश तो करता ही है। वरुण गांधी भी उसी कोशिश में नज़र आते हैं। वरुण गांधी से जो भी लोग मिले हैं, एक बात उनको हमेशा से समझ आई है कि वरुण गांधी अपने आप को जो पोटेंशियल मानते हैं या जो ये मानते हैं कि मुझे क्या मिलना चाहिए, वो आंकलन उनका बहुत बड़ा है। और वो शायद मैं इसको एरोगेंस नहीं बोलूँगा, वो उनका आंकलन है कि मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, वो ये आंकलन है। तो वो उस आंकलन के चलते जो है वरुण गांधी ने वेरियस चीज़ें की। अब अगर आप जो ऐसे दो मुद्दे जो बीजेपी को बहुत चुभने वाले थे, आपने उन दो मुद्दों को बड़े ज़ोर शोर से उठाया। एक किसान आंदोलन को लेकर जो वरुण गांधी के बयान और भाषण हमने सुने हैं, दूसरा अग्निवीर स्कीम को लेकर जो उनके हमने भाषण और वक्तव्य सुने हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो स्थिति सरकार लेके आई है अग्निवीर स्कीम से, वो ऐसी स्थिति है कि बच्चे जो अग्निवीर से निकल के आएंगे वो घर में बर्तन जो हैं धोएंगे, ये हालत हो जाएगी। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो नेचुरली किसी भी पार्टी में आपका भविष्य जो है बहुत उज्जवल नहीं रह सकता है। और शायद यही कारण है। देखिए, अगर हम बात करें कि बीजेपी क्या उनको कंटेन करने की कोशिश कर रही है कि भाई अगर आप अंदर रहेंगे और आप जो है पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे तो उससे कोई आपको जो है कंटेन करने में, ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, अगेंस्ट बोलता हो, उसको कंटेन करने में कोई फ़ायदा होगा। तो हमने देखा है सुब्रमण्यम स्वामी को आपने जो है पार्टी में लेके आए, वो बहुत ज़्यादा वोकल होते थे, तो आज भी बोल रहे हैं, वो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बातें करते हैं, वो पार्टी के खिलाफ भी बातें करते हैं। तो ऐसा कोई कंटेनमेंट जो है जैसा इशू मुझे लगता नहीं है। ये बात ज़रूर है कि उनको ये पार्टी की ये एक स्ट्रेटजी रही होगी कि मेनका गांधी को टिकट दे देते हैं ताकि वरुण गांधी जो है बहुत ज़्यादा विरोध पार्टी का ना कर पाएँ या पार्टी के खिलाफ खड़े ना हो पाएँ। ये शायद कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बिल्कुल वो लगती है। अब बात आती है कि राहुल गांधी का दूसरी पार्टियों में क्या भविष्य है। संजय गांधी की अभी भी बहुत ज़्यादा लॉयलिस्ट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हैं। इंदिरा गांधी का सच्चा उत्तराधिकारी अगर किसे माना जाता था, संजय गांधी को माना जाता था। अगर उनकी मृत्यु नहीं होती तो शायद वही कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े वो होते। तो अब अगर वहाँ के लॉयलिस्ट अभी भी जो कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और मेजर पोजीशंस पे हैं, जब वरुण गांधी वहाँ जाएगा तो क्या होगा? वो लॉयलिस्ट कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो और ये कभी स्थिति देखिए जब जो है सोनिया गांधी ने ये या फिर प्रियंका ने खुद ये कोशिश नहीं की कि वो राहुल गांधी के समक्ष खड़े हो जाएं या फिर उनका पे फोकस हट के कहीं प्रियंका गांधी पे आ जाए, ये जब नहीं होने दिया तो ये तो मुश्किल है कि वरुण गांधी के लिए ऐसे कोई दरवाजे जो है खोले जाएंगे। अब उनकी आगे की राजनीति क्या रहेगी? देखिए,
जैसे वरुण गांधी के लिए आगे, क्योंकि अभी उनके पास उम्र भी है, उनका आगे करियर भी है, तो ये है कि उनको कहीं ना कहीं तलाशना पड़ेगा। अब मेनका गांधी के करियर को वो देखेंगे या अपने करियर को देखेंगे, ये कहीं न कहीं उनके मन में भी ये दुविधा रहेगी, और हमें ये आगे देखना होगा कि वो किस तरह के कदम उठाते हैं। ऐसा हमें लगे कि कोई मेनका गांधी को बहुत ज़्यादा जो पोजीशंस हैं वो बीजेपी में दे दी जाएगी, मुझे ऐसा भी नहीं दिखाई देता है। तो बीजेपी में बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जिनको जो है बीजेपी आगे बढ़ाना चाहेगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं मेनका गांधी और वरुण गांधी जो हैं कहीं बीजेपी से अपना नाता ज़रूर तोड़ेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे बहुत सारे दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं और इस पर अपनी राय भी रख रहे हैं। सबसे पहले मैं राजेंद्र प्रकाश जी का जिक्र करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं बीजेपी आखिरी में रायबरेली से ही वरुण गांधी को न चुनाव लड़ा दे, इस तरीके की चर्चा भी बीच में हुई थी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता हो वरुण गांधी को राज्यसभा भेज दिया जाए, यूपी चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, टिकट कटने के बाद वरुण गांधी को इनाम के तौर पर हो सकता हो आगे किसी दूसरी सीट से लगाया जाए, वगैरह वगैरह। वरुण गांधी, अमर उजाला पर अगर आप देखिए तो जो तमाम खबरें चलती हैं उसमें वो कमेंट्स के जरिए हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। यानी ये कहिए कि वरुण गांधी जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी जो सोशल मीडिया पर उसे बरकरार रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। रामकृपा जी। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वरुण गांधी एमपी की सैलरी नहीं लेते हैं। लेकिन फिर बात तो फिर अनुराग जी वाली आ जाएगी ना कि अगर गांधी सर ने हटा दिया जाए तो ऐसा उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है और ना ही इतने वो है। खैर सर, जिस तरीके की बातें वरुण गांधी को लेकर हुई अभी आपने सभी को सुना। मुझे बना दो, मैं भी सैलरी नहीं तो जो अभी इस वक्त वरुण गांधी के लिए राजनीतिक भविष्य दिखता है, सबसे पहले तो आप उसका एक बार आकलन कर दें, और दूसरी क्या ये जो बीजेपी ने ये एक स्ट्रैटेजी बनाई थी एक परिवार से एक ही टिकट, तो क्या मेनका और वरुण में से जो मेनका गांधी का चयन हुआ वो इसी नियम के आधार पर हुआ? और सबसे अंतिम में ये कि वरुण गांधी को लेकर जिस तरीके की बातें कांग्रेस के दरवाजे में की गई, क्या वरुण की वाकई में परिवार में कभी वापसी नहीं होगी? क्योंकि आकलन और राजनीतिक विश्लेषक और आप सब भी अभी जब बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि पैरेलल कभी भी राहुल और प्रियंका के नहीं खड़ा किया जाएगा वरुण को। देखिए 3 मिनट का समय है, मैं इंतज़ार करूंगा घंटी बजने का। और मैं सोच रहा था कि मैं वरुण गांधी पर 3 मिनट तो बोल नहीं सकता, इसलिए 2-3 टॉपिक हैं, हालांकि मुझे भूल जाता है क्या करना। पहली बात तो यह है कि एक शायर हुए थे दाग दहलवी, उनका एक बहुत अच्छा शेर है, जिस का मतलब जीवन, जीस से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं जान से जाते भी नहीं। वरुण गांधी जी का मेरा कहना यह है, बीजेपी में अगर आप हैं तो क्यों हैं? 2 ही चीज़ होती है, नेतृत्व और नीति। सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए, यहाँ नीति भी मोदी जी के चलते हैं, नेतृत्व भी मोदी जी का है। और जब आप चाहे वो किसान नीति पर हो, चाहे वो उस जो सैनिकों की भर्ती अग्निवीर पर हो, हर उन तमाम मुद्दों पर आप उसके विरोध में जाते हो। और मोदी जी लीडरशिप का एक सबसे बड़ा होता है, गांव घर में घरों में जब कोई डेथ होती है तो मुखिया कौन बनाया जाता है? जो धैर्यवान होता है। लीडरशिप की एक क्वालिटी है सुन लेना और सह लेना। और बीजेपी में मोदी जी में ये बहुत ज़्यादा कूट के भरा हुआ है, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को देखिए कब तक वो पचाते गए, यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, जल्दी किसी को निकालते नहीं। अभी सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र किसी ने किया, वो सवाल इस बात का है कि वरुण गांधी में बात सही है। हम लोग जब कोई चीज़ करते हैं तो हम तुरंत लौट जाते हैं 1947 के वो इंदिरा गांधी परिवार और उस पर। आज की तारीख में वरुण गांधी के सामने विकल्प क्या है, या किसी के सामने क्या विकल्प है? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस में जो लोग हैं वो खुद भी इस बात को देख रहे हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा था, राम जी 14 साल वनवास रहे, उसके बाद लौटे तो राजा बन गए। यहाँ तो 15 साल अभी दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद 10 साल आगे कोई चांस है नहीं है।
अब आप देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। इस समय 2 राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा का। उसमें एक कांग्रेस है, उसकी मजबूरी है चूंकि वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, एक बीजेपी। बाकी जितने राजनीतिक दल हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाला उसकी तैयारी में है। अब आप देखिए, मैंने बहुत पहले आपके यहाँ शो में कहा था 4 स्टेट स्विंग स्टेट हैं, बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। भैया महाराष्ट्र, चारों मिला के 210 सीटें होती हैं। इन 210 सीटों पर इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है? बंगाल 0, बिहार 9, शायद अब 9 हो गया है, 17 उत्तर प्रदेश, 17-9 26, 10 महाराष्ट्र, 46। यानी 210 सीटों में से 46 सीटों पर 36 या 46 जो भी है लड़ने जा रही है। विनेबिलिटी अगर मान लीजिए 50% हो तो 210 में से कितनी कांग्रेस पार्टी पाने जा रही है? आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष के खेमे में गुम हो गई है और उसको लोग फुटबॉल की तरह मार मार के खेल रहे हैं। और इस देश की जनता जानती है कि अगर कांग्रेस की छतरी के नीचे विपक्ष नहीं खड़ा होगा तो इस देश की जनता फिर किसी मोरारजी, फिर किसी चौधरी चरण, फिर किसी देवगौड़ा, फिर किसी बीपी सिंह, फिर किसी चंद्रशेखर और फिर किसी आई के गुजराल के लिए वोट नहीं देने जाएगी। तो आप इस बताइए कि उस कांग्रेस में वरुण गांधी क्या करेंगे जा करके, जिसका अपना कोई भविष्य नहीं है, डूब रही है। आज जिसको क्षेत्रीय पार्टियां उससे बड़ी हो गई हैं। आज देखिए महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टी पहली बार हो रहा है आज़ादी के बाद से। महाराष्ट्र में कांग्रेस पहली बार 1/2 शिवसेना से नीचे की सीट लड़ने जा रही है। आप बताइए कांग्रेस कब महाराष्ट्र में 10 सीट और 12 सीट पे लड़ी थी चुनाव? तो जिस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, वरुण के सामने ऑप्शन क्या है? या तो पड़े रहें या तो किसी क्षेत्रीय दल में चले जाएं। उससे अच्छा समाजवादी पार्टी होगी। कांग्रेस की आज की जो स्थिति है, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं आज की एनालिसिस पर ही कल की बात कर रहा हूं। जब आप 210 सीटों में से 50 सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो 4 जून को कहां से आपकी 144 सीट आ जाएगी? 2004 कहां से रिपीट होने वाला है? पंजाब में 8 थे, तमिलनाडु में 8 थे, पंजाब में 0, पंजाब तमिलनाडु बराबर हो जाएगा। कहां से लाएंगे? तो ये जो बातें होती हैं। दूसरी एक बात और, बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी में फलाना लोग आ गए, ढकाना लोग आ गए, बड़े खराब लोग आ रहे हैं। मुझको ये बताइए, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो इस देश की नौकरशाही इंपोर्ट करके लाए कहीं से? वही लोग हैं, वही नौकरशाही है ना। वही सिपाही है, वही थानेदार है, वही तहसीलदार है, वही जिलाधिकारी है, वही पीसीएस है, वही आईएएस है। क्यों बदलाव हो गया? मैं एक मजाक में कह रहा हूँ, एक दोहा है, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। यानी एक लोहा जो पूजा जाता है और एक जो है वो कसाई जिससे गर्दन काटी जाती है। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, यह दुविधा पारस नहीं मानत, कंचन करत खरो। पारस पत्थर जो है वो उस लोहे को भी खड़ा करता, उस लोहे को भी। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष भी पारस पत्थर है और बीजेपी भी पारस पत्थर है। जो चाहे जहां जाए, बात नेतृत्व की होती है। मैं अगर मोदी जी उसी ब्यूरोक्रेसी से 10 साल में ये विकास कर सकते हैं तो चाहे वो खराब आए अच्छा आए, जैसे ब्यूरोक्रेसी है वैसे ही पॉलिटिशियन है। जब नीति आपकी चलेगी, नेतृत्व तो आपका है, कोई हो तो कोई वरुण गांधी। बिल्कुल मेरा सिंपल यह कहना है कि बार बार इस तरह का सवाल किया जाता है, बड़ी पॉलिटिकल बहस होती है। वो पारस पत्थर थे, वो जैसे अजित पवार का नाम बहुत लिया जाता है। मैं एक ही सवाल हर बार पूछता हूँ कि जब अजित पवार, जब तक वो शरद पवार के साथ थे तब तक वो 28 कैरेट गोल्ड थे, और जैसे ही वो इधर आए वो कोयला हो गए। तो मेरा ये कहना है कि भाई वरुण गांधी पर आपने पूछा था, मैंने 2-3 चीज़ें और कह दी कि वरुण गांधी लाइबिलिटी हैं बीजेपी के लिए,
उनको बीजेपी निकाले नहीं, कोई बात नहीं, कोने लेकिन पड़े जाना रहेंगे, उन्हें asset नहीं है। किसी जगह बिल्कुल नहीं, एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। वरुण गांधी एक ऐसा नाम जो हमेशा से फायर ब्रांड नेता के रूप में देखे जाते रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं, युवाओं में बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो मोर्चा खोले रहते हैं, पिछले कई दिनों से ये तो तय था कि उन्हें शायद टिकट नहीं ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ यही वजह है उन्हें टिकट नहीं मिला है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनुराग जी ने भी जो भी स्पष्ट किया कि गांधी सरनेम हटा दिया जाए तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जो जीवन है उसमें बहुत सारा ऐसा काम कर लिया है। फिर भी वरुण गांधी को लेकर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या करेंगे वरुण गांधी। इस वक्त चुप हैं, कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं है, या फिर वाकई में वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार करेंगे, ये तो वरुण गांधी ही जाने। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। हमारे तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े और अपनी राय रखी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।